जस्टिस फजल अली एक्सप्लेन करते हैं कि तुलसम्मा 1931 में विडो बन गई उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद। वेंकटा सुब्बा रेड्डी अपने स्टेप ब्रदर के साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। 1944 में तुलसम्मा ने डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट नेल्लोर में मेंटेनेंस के लिए सूट फाइल किया और ये सूट उन्होंने इन फॉर्मा पॉपरिस फाइल किया, मतलब फाइनेंशियल इनकैपेसिटी की वजह से बिना कोर्ट फी के। कोर्ट ने रिस्पोंडेंट की नॉन अपीयरेंस की वजह से एक्स पार्टी डिक्री पास की 1946 में। रिस्पोंडेंट ने कॉम्प्रोमाइज़ का क्लेम किया लेकिन वो रिजेक्ट हो गया और उसकी अपील भी डिसमिस हो गई। इसके बाद डिक्री एग्जीक्यूट के लिए गई और एग्जीक्यूशन स्टेज पर 1949 में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जिसमें तुलसम्मा को प्रॉपर्टी दी गई लेकिन सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ और बिना एलिनेशन के राइट्स के। ये भी कंडीशन थी कि उसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी वापस प्लेंटिफ को चली जाएगी। फिर भी तुलसम्मा ने पोजेशन कंटिन्यू रखा इवन आफ्टर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के आने के बाद और 1960 टू 61 में कुछ प्रॉपर्टीज़ लीज और सेल भी कर दी। इस पर प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया कि ये एलिनेशंस उन पर बाइंडिंग नहीं है। प्लेंटिफ का आर्ग्यूमेंट था कि तुलसम्मा का इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड था और सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 के तहत वो एब्सोल्यूट ओनरशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तुलसम्मा ने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 अप्लाई होता है और वो फुल ओनर बन चुकी हैं। ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन दिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने उसे रिवर्स किया और हाई कोर्ट ने फिर से प्लेंटिफ के फेवर में होल्ड किया कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 अप्लाई होता है क्योंकि ये एक फ्रेश ग्रांट था। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को नैरो करके ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया कि मेंटेनेंस के बाद दी गई प्रॉपर्टी पर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 अप्लाई होगा या सेक्शन 14 सबसेक्शन 2। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इस इशू पर काफ़ी जुडिशियल कंफ्यूजन रहा है और लेजिस्लेचर ने भी इसे क्लैरिफाई नहीं किया है। कोर्ट ने यह भी क्रिटिसाइज किया कि ड्राफ्टिंग की वजह से अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ गए हैं और लॉ में क्लैरिटी की कमी है। कोर्ट ने फिर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 का स्कोप एक्सप्लेन किया और कहा कि ये प्रोविज़न बहुत वाइड है और इसका पर्पस हिंदू फीमेल्स को एब्सोल्यूट ओनरशिप दिलाना है। एनी प्रॉपर्टी के वर्डिंग्स या फ्रेज हर तरह से प्रॉपर्टी को कवर करते हैं, चाहे वो इनहेरिटेंस, पार्टीशन, मेंटेनेंस, गिफ्ट या किसी भी तरीके से एक्वायर की गई हो। पोजेशन का मतलब सिर्फ फिजिकल पोजेशन नहीं बल्कि लीगल या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी होता है, जैसे कि कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। दूसरी तरफ सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 एक एक्सेप्शन है और इसे स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए। अगर इसे ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जाएगा तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 का पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि हर केस में इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट लिखकर विमेन को फुल ओनरशिप से वंचित किया जा सकता है। इसलिए कोर्ट कहता है कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 सिर्फ उन केसेस में अप्लाई होता है जहां प्रॉपर्टी एक फीमेल को पहली बार बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग राइट के दी जाती है। कोर्ट ने इस अप्रोच को जस्टिफाई करते हुए बद्री प्रसाद वर्सेस श्रीमती कंसो देवी और निर्मला चंद के केस को डिस्कस किया। इन केसेस में ये होल्ड किया गया है कि अगर प्रॉपर्टी एक प्री एग्जिस्टिंग राइट के बेसिस पर मिलती है तो इंस्ट्रूमेंट में लिमिटेड इंटरेस्ट मेंशन होने के बावजूद सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 अप्लाई किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि ऐसे केसेस में इंस्ट्रूमेंट सिर्फ उस समय के लॉ को रिफ्लेक्ट करते हैं
और कोई नई रिस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं करते हैं। कोर्ट ने ये फर्दर क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 का ऑब्जेक्ट ये है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स या ग्रांट्स को डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन इसका मिसयूज़ करके सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 को इनइफेक्टिव नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जब प्रॉपर्टी पार्टीशन या मेंटेनेंस के बाद दी जाती है तो वो प्री एग्जिस्टिंग राइट के बेसिस पर होती है और सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता। अब कोर्ट ने विडो के मेंटेनेंस राइट की नेचर एक्सप्लेन की। कोर्ट ने कहा कि विडो का मेंटेनेंस का राइट एक स्ट्रॉन्ग लीगल राइट है जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी एनफोर्स हो सकता है, जैसे कि रानी बाई केस में किया गया था। ये राइट तब तक चार्ज नहीं बनता जब तक फॉर्मली फिक्स ना हो, लेकिन फिर भी एनफोर्सेबल होता है और परचेज़र के अगेंस्ट भी जा सकता है अगर उसे क्लेम की नॉलेज हो। रचावा केस में भी ये होल्ड किया गया कि विडो पोजेशन रिटेन कर सकती है जब तक उसका मेंटेनेंस सिक्योर ना हो। कोर्ट ने ये भी एक्सप्लेन किया कि ये राइट जस एड रिम है, मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल राइट, और जब प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के बाद दी जाती है तो वो इस प्री एग्जिस्टिंग राइट का सेटिस्फैक्शन होता है, ना कि एक नई ग्रांट। इसलिए इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो एग्जिस्टिंग राइट को इम्प्लीमेंट करता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इंस्ट्रूमेंट साइलेंट होता तो भी पुराने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग विडो का इंटरेस्ट लिमिटेड ही होता। इसलिए इंस्ट्रूमेंट में लिमिटेड इंटरेस्ट लिखवाना सिर्फ ट्रू लीगल पोजीशन को रिकॉर्ड करना है, जैसे निर्मल चंद वर्सेस विद्यावंती में कहा गया। इसीलिए कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जब प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के बाद दी जाती है तो वो प्री एग्जिस्टिंग राइट के बेसिस पर होती है और सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता। फाइनल कंक्लूजन ये था कि तुलसम्मा को जो प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू मिलती हैं वो उनकी मेंटेनेंस के प्री एग्जिस्टिंग राइट के बेसिस पर थी। इसलिए सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 अप्लाई होगा और वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ कर दी, हाई कोर्ट का जजमेंट सेट असाइड कर दिया और डिस्ट्रिक्ट जज का डिसीजन रिस्टोर कर दिया, जिससे प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो गया और कोई कॉस्ट ऑर्डर नहीं दिया गया।